ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बताओ रुद्रांश, बताओ प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाए थे? ऑडिबल है ना? यस सर। हाँ, ये बताओ प्रीवियस क्लास में क्या बताया? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में क्या बताए थे? कंप्लीट कर दिया था उसका थ्योरी। सर पीरियड निकालना बताए थे ग्राफिकली और मैथमेटिकली। अच्छा, और ओके चलो। पीरियोडिक फंक्शन में ये बताया था, डेफिनेशन बता दिया था ना, x प्लस t इज इक्वल टू क्या होता था? एफ एक्स, वेयर t इज इक्वल टू क्या होता है? मिनिमम पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मीन्स रियल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? पॉजिटिव नो सर। रियल नंबर, ये यहाँ पे रियल भी लिख सकते हो। इसमें बताया था कुछ फंक्शंस के लिए लिख लें, जैसे अच्छा इसके लिए बताओ, यहाँ पे ध्यान रखें, जैसे एफ एक्स प्लस के दे दिया गया है ना, प्लस एफ एक्स दे दिया गया, इसको इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करो, 2 प्लस के प्लस एफ 2 इज इक्वल टू 0। एफ 3 पुट करो, 3 प्लस के प्लस एफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इस तरह से कुछ भी पुट करोगे तो ये कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो अब बताना है, जैसे साइन एक्स का बता दिए थे ना, क्या होता था पीरियोडिक? 2 पाई। पीरियड कितना होता था साइन एक्स का? 2 2 पाई। पाई। गुड। तो अच्छा, फाइंड द पीरियड ऑफ, एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, हालांकि बाद में कर, चलो इसी पे बता देता हूँ। फाइंड द पीरियड ऑफ, एग्जाम्पल में लिख लेना, इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, इसको ध्यान में रखना। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स such that आवाज जा रहा है ना? यस सर। completely let f(x) be a periodic function and k be a positive real number. है ना? Real number such that f such that f x plus k is equal to f x is equal to 0 for all x belongs to R, है ना? Then find the period. बताओ क्या होगा? प्रॉब्लम से क्लियर है ना? देखो तो बनेगा। कंडीशन क्या होता है? ये वाले कंडीशन होते हैं, इसी को फॉलो करना है। तो क्या लिखोगे? सपोज यहाँ से गिवन क्या है? एफ एक्स प्लस के इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस है,
है ना सर? बहुत सिंपल है, एक बार बनाओगे ना तो बाद में ये प्रोसेस ध्यान में रखना। Sx इज इक्वल टू क्या है? 0। तो हम लोग को पहुंचना क्या है? यहाँ पे हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट जो है इस तरह के फॉर्म में जाना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसको क्या लिखोगे? क्या दिक्कत हो इसमें? f रिप्लेस किया जाता है, हम लोग क्या करेंगे रिप्लेस, कि x को रिप्लेस कर देंगे, इसी तरह से जाना है तो हम लोग रिप्लेस करते हैं, x इज रिप्लेस्ड बाई x प्लस है ना, x प्लस के से रिप्लेस करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 मान लेना, तो यहाँ x प्लस के है ना, प्लस x प्लस के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब 1 माइनस 2 कर दो, देखो 1 माइनस 2 करोगे तो ये वाले टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये और ये बच जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? 1 माइनस Yes. 2, सो 1 माइनस 2 करोगे तो देखो क्या आएगा, x प्लस 2 के माइनस s इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 2 के इज इक्वल टू x। आई बात समझ में? Yes, sir. हेलो Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ओके, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. यस हाँ, ये समझ में आया? Yes, sir. किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? तो यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा है, कुछ किए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक पहुँचना था। तो इनसाइड में देखो क्यों इसको रिप्लेस किया, कि यहाँ दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू r के लिए डिफाइंड, इसीलिए कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। 2 3 4 k से, k क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए 2k हो गया, क्योंकि k पॉजिटिव, अगर निगेटिव रहता तो ऐसा नहीं बता सकते थे कि इसका पीरियड t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2k आ जाएगा। तो ये रियल नंबर भी है ना, k के बारे में पॉजिटिव भी बोला है और रियल नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर में वैसा तो कॉन्सेप्ट आता नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव का। सो ये दिया हुआ है रियल नंबर और ये पॉजिटिव था, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k, ये पीरियड हो जाएगा। यस और नो बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें नोट में लिख लेना, यहाँ पे लिखो फंक्शन, याद रखना है, और यहाँ पे लिख लो पीरियड, तो उसका पीरियड क्या आएगा, है ना? ठीक है, फर्स्ट में साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, ठीक है। साइन एक्स तो उसका रिवर्स वाला जी, कोई दिक्कत नहीं ना? इसका जो पीरियड आएगा कितना आएगा जी? 2 pi. 2 पाई, है ना, जिसका बता रहा हूँ डायरेक्टली याद रखना है। सेकंड में tan x cot x, इसका पीरियड बताओ? Pi. पाई, इसी तरह से साइन टू द पावर, एक ही में बता रहा हूँ, n x cos टू द पावर n x sec टू द पावर n x cosec टू द पावर n x, है ना? इसमें दो कंडीशन, ये में लिखना n इज इक्वल टू इवन नंबर, तो पीरियड क्या आएगा? पाई b में n इज इक्वल टू ऑड नंबर,
पीरियड क्या आएगा 2 पाई, याद रहेगा है ना। जैसे साइन स्क्वायर एक्स, अगर साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पूछा जाए, टी ऑफ देखो इसमें जल्दी हार नहीं माना जाए, साइन स्क्वायर एक्स तो क्या आ जाएगा जी पाई। ये सुनो, हेलो, साइन Yes, sir. स्क्वायर एक्स का ठीक है, Yes, sir. इवन नंबर समझ गया ना, साइन स्क्वायर एक्स, साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 6x, अगर इसका पूछा जाए तो पीरियड कितना आएगा पाई आएगा। क्लियर है ना इससे? Yes, sir. अभिषेक Yes, sir. यहाँ पे 4 नंबर मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, समझा दूंगा ये, मॉडुलस ऑफ सेक एक्स, मॉडुलस ऑफ कोसेक एक्स, मॉडुलस ऑफ टैन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉट एक्स, सारे का जो पीरियड जो आएगा वो कितना आएगा पाई आएगा, इवन टाइप के, ठीक है। अब यहाँ पे एन, यहाँ पे एन दे दो, ये एन इज इक्वल टू इवन और ऑड दोनों के केस में। क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर है ना? Yes, sir. एन इवन आए या ऑड आए, दोनों के केस में पाई, क्योंकि देखो समझाना अभी बताऊंगा, समझा दूंगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। 5 नंबर में अगर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका पीरियड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा जी 1 होगा। हेलो, fx इज इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट फंक्शन, समझा दूंगा, कांस्टेंट फंक्शन, इसका जो पीरियड होगा वो ये पीरियोडिक होता है, बट फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड। फंडामेंटल पीरियड समझेंगे कि वो क्या होता है, वो पीरियड जो फाइंड कर रहे हैं वही होता है फंडामेंटल पीरियड। जैसे क्वेश्चन देखो, साइन एक्स दिया हुआ है, सो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है, इसका पीरियड जो पढ़ते हैं 2 पाई, यही क्या है फंडामेंटल पीरियड। तो पीरियड मतलब बाय डिफॉल्ट फंडामेंटल पीरियड ही समझना है, क्योंकि इस तरह से भी बोल सकते हैं x प्लस 4 पाई भी देंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो यहाँ t इक्वल टू जो 4 पाई है वो फंडामेंटल पीरियड नहीं है। अगर आप चाहो तो समझ में आया ना? हेलो, पीरियड बोलेंगे, इसका भी पीरियड No, इसके बाद भी रिपीट करेगा, बट ये फंडामेंटल पीरियड नहीं है, तो t इज इक्वल टू 4 पाई नहीं बोलेंगे। इन जनरल अगर बोला जाए तो 4 पाई का भी पीरियोडिक होगा, बट फंडामेंटल पीरियड वो नहीं है। फंडामेंटल पीरियड मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, जिसके लिए रिपीट करना चाहिए। तो जनरली क्वेश्चन में पीरियड मतलब बाय डिफॉल्ट क्या समझना है, फंडामेंटल पीरियड, है ना, जब तक कि कुछ और मेंशन ना हो। अब जैसे y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्या है साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, जैसे ध्यान रहे, अब ये समझा रहा हूँ फॉर्मूला, ऊपर जो भी बताया वो ये सब फॉर्मूला बताना पड़ेगा या याद रखोगे ऐसे, ये थोड़ा समझा दूं। हेलो, सर मॉड्यूलस वाला बता दीजिए ना। अच्छा मॉडुलस, बाकी सब के लिए प्रॉब्लम नहीं है ये सब, चलो ठीक है। हम लोग ये वैल्यू जो होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, आउटपुट, ठीक है। अब देखो साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ के इस तरह से ग्राफ, ये पाई होता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अब देखो y इज इक्वल टू मॉडुलस, अब इसमें क्या करेंगे मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस लेने से क्या होगा बताओ,
इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज आ जाएगा। ये बेसिकली इस तरह से चला जाएगा। तो फाइनली जो इसका जो ग्राफ आएगा वो आ जाएगा। हेलो हेलो, है ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, समझ में आया? हेलो, यस तो सर। सारे के केस में ऐसे ही मिल जाएंगे, निगेटिव होगा उसका मिरर इमेज मिल जाएगा। ये क्या है, मिरर इमेज। बाद में मैं क्या बोला था, ये इमेज मिरर इमेज नहीं, इमेज ऑफ द ग्राफ, part of graph which present below x-axis. A what? x-axis, है ना, समझ में आ गया? हेलो, यस सर। क्लियर है ना? तो अब याद रह जाएगा सारे का। ये देखो, यस सर। फ्रैक्शनल ऑफ एक्स में क्या होता है, पीरियोडिक ग्राफ बताए थे कि जैसे फ्रैक्शनल ऑफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो ध्यान देना, 1 2 3 ऐसे -1, तो देखो इसका जो जाता है, बताया ना जी ग्राफ इसका 0 से 1। यस सर। तो देखो ये क्या हो रहा है कि 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है, ये 1 यूनिट, फिर से क्या हो गया, आउटपुट यूनिट, है ना, 1 यूनिट। तो इसका पीरियड जो होता है, नहीं समझ में आया? यस सर आया। अच्छा, एग्जाम्पल, और जिसके लिए नहीं समझ में आए उसके लिए क्या करना है, यूज करना है f x प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ, पीरियड ऑफ cos to the power 4x, cos to the power 3x, cos root x, ये सर हम लोग बताए थे, ठीक है, कि सर बताए थे इस तरह से हम लोग cos x, बताओ तो क्या होगा, आप पढ़े होंगे tan पाई, ये सारा चीज क्या करें, cot 6x, बताओ आंसर क्या होगा, ऐसे ही बताते जाना। फर्स्ट का पाई। सबसे पहला पाई, सेकंड का 2 पाई, नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी इसको अलग नहीं कर पाओगे, इसका करोगे तो क्या आएगा, ग्राफ से देख लो। बोलो, सर फोर्थ में कॉस अंडर रूट है कि पूरा अंडर रूट है? इसमें पूरा अंडर रूट है, tan और cot का बता दीजिए। सर हाँ, पाई। इसका कितना होगा, पाई, इसका 2 पाई, क्या आएगा, पाई, पता है, इरेस्पेक्टिव दोनों का क्या होगा, कुछ भी पावर रहे पाई आएगा।
अब देखो कॉस स्क्वायर रूट एक्स, हम लोग कोई डायरेक्टली तो पढ़े नहीं है फॉर्मूला, नहीं ना पढ़े हैं जी। हेलो, नो सर। कॉस रूट एक्स ये एक्स है, तो अब ए एक्स प्लस टी देते हैं, तो कॉस एक्स प्लस टी, अब दोनों को क्या करोगे, इक्वल करोगे। ये सुनो, अब जनरल सॉल्यूशन लगाओगे, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है 2n5 प्लस माइनस अल्फा, है ना। यहाँ से करोगे तो एक्स प्लस टी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2n5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट एक्स होगा। देखो इसको स्क्वायर भी करोगे तो कभी भी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन नहीं होगा, x will not free from फ्रैक्शन, है ना, समझ में आया, फ्रैक्शन से नहीं बाहर आएगा, आई बात समझ में। यस सर। सिंपली कहोगे कि टी को फ्री नहीं कर सकते हो, यहाँ पे टी के बारे में हम लोग सोचेंगे, टी को फ्री नहीं कर सकते हो एक्स से, टी विल नॉट। अगर स्टोर की बात करें, स्टोर कितना चलेगा, फ्रॉम एक्स, आई बात समझ में, एक्स से फ्री नहीं होगा, कुछ भी कर लो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सपोज यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 लिए, n इज इक्वल टू अगर 0 लोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस माइनस में जो भी हो, यस और नो, यस सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स प्लस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स तो टी इज इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल है नहीं, n इज इक्वल टू चलो 1 ले लिए, तो एक्स प्लस टी जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस माइनस जो भी हो रूट एक्स आएगा, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, फ्री आएगा जी टी, नहीं ना, नो सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्स प्लस टी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस माइनस जो भी है रूट एक्स का होल स्क्वायर, कभी भी फ्री होगा नहीं ना होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके साथ में रह जाएगा ऑलवेज, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस लो या माइनस लो, यहाँ पे 2 पाई लो, 4 पाई लो, 6 पाई लो, कुछ भी लो, कभी होगा फ्री, नहीं ना, समझ में आ गया, ओके। अब देखो इसके लिए 6 नंबर में जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू 4 नंबर था, 4 नंबर cos x। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ देखो कैसे आता है, ग्राफ से ज्यादा सिंपल हो जाएगा, cos x का ग्राफ कृष्णा समझ में आ रहा है, हेलो यस कृष्णा, आ रहा है सर। अब देखो अब इस तरह से जाएगा, है ना, -1 से 1। अब देखो ये जो वैल्यू होना चाहिए वो डिफाइंड होने के लिए cos x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, डोमेन में पढ़े हो, सो इसके लिए डिफाइंड नहीं होगा तो ये हटा देना है, फिर इसके लिए डिफाइंड नहीं होगा, ये हटा देना है, ये हटा देना है, तो देखो क्या होगा, क्लियर है ना, ये π/2 -π/2 3π/2 5π/2 समझ में आ रहा है ना। तो ग्राफ देखो फाइनली क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले पर, उसी में कुछ चेंजेस आएगा, एग्जैक्टली ऐसे हुआ। फिर देखो ये π/2 हो गया, यहाँ पे 3π/2 से जाएगा 5π/2 है ना, फिर देखो फिर ऐसा होगा, है ना। तो अब देखो हम लोग देख रहे हैं कि कितने के बाद रिपीट कर रहा है, ये π/2 था, ये डिस्टेंस, हेलो यस सर। सॉरी एक मिनट, ये डिस्टेंस में, हाँ लिख लो पहले, देखो क्या हो रहा है,
पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 2। अब इसका देखोगे कि आउटपुट देख रहे हैं, रिपीटेशन देख रहे हैं कितने के बाद रिपीट कर रहा है। तो ये क्या था, माइनस पाई बाई 2 था, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर से यहाँ पे रिपीट करना स्टार्ट हुआ। तो ये दोनों का डिफरेंस 2 पाई है ना जी, ये सर ना 2 पाई है ना। यहाँ पे Yes, आउटपुट जो दिया और ये सेम आउटपुट कहाँ पे जा रहा है, 3 पाई बाई 2 पे दे रहा है। तो यही डिफरेंस निकालेंगे ना। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये 2 पाई है ना। यहाँ पे जो आउटपुट दिया वो यहाँ पे आउटपुट देगा। फिर 0 0 स्टार्ट हुआ, फिर 0 0 स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से दिया। समझ में आ रहा है ना। 2 पाई हुआ, ये सुनो 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है ग्राफ। हेलो, yes, sir. नहीं कंफ्यूजन है इसमें, नहीं ना कंफ्यूजन, देखो ना 2 पाई के बाद ही रिपीट कर रहा है। ये सुनो, हेलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर सॉल्व भी करना चाहोगे तो इजीली कर सकते हो। cos x का स्क्वायर रूट में x इज इक्वल टू, तो x प्लस t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट cos x प्लस क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। नाउ cos x प्लस t स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, cos x प्लस t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x। अब इसके लिए तो क्या आता था, t इज इक्वल टू 2 पाई आता था ना, वो आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, हेलो Yes, yes. चलो ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे इसी में कुछ प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, ये सब भी ध्यान में पॉइंट है। अब देखो fx having period t, then first fx प्लस माइनस k क्या है, कांस्टेंट। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, t ही रहेगा। आई बस समझ में। सेकेंड एग्जाम्पल भी बताऊंगा, k1 इंटू fx, इसका भी t इक्वल टू क्या होगा, पीरियड क्या हो जाएगा जी, t होगा। कैसे होगा वो बता रहा हूँ। Sir, K1 y लिखा हुआ इक्वल है. टू, अगर उसी से डिफाइन, हाँ k लिख लो, अभी यहाँ पे k लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। थर्ड y इक्वल टू k1 fx प्लस माइनस k2, इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, t होगा। एग्जाम्पल में देखो fx इज इक्वल टू सपोज कर दिए 2 sin x, इसका पीरियड बताओ क्या हो जाएगा, t इक्वल टू, बोलो 2 pi. 2 पाई। गुड, fx इज इक्वल टू 2 sin x प्लस माइनस 3 दे दी या 5 दे दी, इसका पीरियड बताओ, t इक्वल टू 2 पाई। यस और नो, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x माइनस 3, इसका पीरियड बताओ। 1. बोलो 1, गुड, ठीक है, क्लियर है ना इतना तक। पॉइंट 4, देखो अगर y इज इक्वल टू k इंटू, अगर x प्लस माइनस अगर k k1 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस k2, तो इसका भी पीरियड क्या आएगा जी,
ठीक है, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू साइन x प्लस 3 प्लस 4, है ना, जो भी हो, ये माइनस भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं ना। क्या हो जाएगा पीरियड जी, t इज इक्वल टू 2 पाई। कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं ना होगा ऐसे प्रॉब्लम में। नो हेलो, नो सर। सिर्फ शिफ्टिंग वाले प्रॉब्लम शिफ्ट हो जाता है और कुछ नहीं, वो रिपीटेशन वैसे नहीं करेगा। y इक्वल टू k इंटू एक्स, इसमें जो पीरियड आएगा वो t, अब भाई क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ पे, है ना, समझ में आया। टी वाई, क्योंकि एफ एक्स का पीरियड यहाँ पे ऑलरेडी मान चुके हैं, एफ एक्स का जो पीरियड है वो टी है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो टी वाई क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ के। निगेटिव में रहेगा तो पॉजिटिव, क्योंकि पीरियड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव में, तो के को टी यहाँ पे पॉजिटिव है, के को निगेटिव ले लेंगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है। यस हेलो, एग्जाम्पल कृष्णा, कोई दिक्कत नहीं ना। y No, इक्वल sir. टू साइन 2x, अब इसका पीरियड बताओ, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। गुड, पाई, क्योंकि देखो इसका साइन x के बारे में सोचना है, तो साइन x सॉरी 2 पाई y क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू पाई, है ना। साइन x के बारे में सोचेंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, 2 से मल्टीप्लाई है तब सोचेंगे। y इक्वल टू a x प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2, कुछ भी रहे, तो पीरियड क्या आ जाएगा टी बाई मॉडुलस। टी बाई मॉडुलस के। एग्जांपल x is equal to 2 3 फ्रैक्शन ऑफ x माइनस 5। देखो t इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, 1/3। क्या 1/3। गुड, समझ में आ गया ना, बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, ओके। अब देखो इसके बाद ध्यान 7 एफ एक्स एंड जी एक्स हैविंग पीरियड T1 and T2 respectively. So period of fx plus minus gx fx into gx and fxy gx, इसका जो पीरियड आएगा वो क्या हो जाएगा, will be LCM of किसका T1 कॉमा T2, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, नो सर। ठीक है, ये होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। LCM ऑफ T1 एंड T2 जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, fx is equal to sin x प्लस tan x, है ना, दो फंक्शन है, या इवन माइनस रहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बताओ इसका पीरियड क्या है जी, fx ये हो गया sin x 2 पाई। T1 is equal to 2 pi dx is equal to tan x, इसका पाई। सो एलसीएम क्या हो जाएगा
2 pi तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई, जो कॉमन वैल्यू होंगे, है ना, सॉरी जो एलसीएम होगा दोनों। क्लियर है ना, यहाँ पे समझ में आया? yes sir अब यहाँ नोट में लिख कितना होगा a by b एंड e by क्या हो जाएगा? अगर इस तरह से है तो एलसीएम जो फाइंड करते हैं क्या होता है? बोलो। एलसीएम ऑफ ए सी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ बी डी ए। नहीं समझ में आया? हेलो, Yes, sir. I am. क्लियर है? समझ Yes. में आ गया? नहीं पढ़े होगे, 10th में पढ़े होगे या 9th में, जैसे पढ़े हो ना ऐसा, एलसीएम ऑफ 2/3 5/9 एंड 10/, ठीक है, और ठीक है, और एक टाइम कितना होता है 3/5 अब निकालो टाइम 6/, या फिर ओवर टेस्ट करेंगे 7। इसका बताओ तो एलसीएम क्या होगा? बोलो 6 कितना? 6 अच्छा, एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे? 2 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 3 5 7। सो कॉमन फैक्टर नीचे में क्या हो गया? एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। सो फाइनली क्या हो गया? 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? सेकंड, ये पॉइंट 1 था। पॉइंट 2, एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? जैसे एंड ऑल्सो रेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हाँ ठीक है, सबका अलग हो सके। लो तुम लोग मैं भी करता हूँ। हेलो, Yes, sir. एलसीएम ऑफ सेम टाइप इरेशनल नंबर ओनली एग्जिस्ट, है ना? देखो जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज दिया गया है कि ध्यान देना 2 पाई एंड 3,
इसका एलसीएम फाइंड करना है। एग्जिस्ट करेगा जी? No, sir. हेलो, No, नो sir. सर। तो ये इरेशनल नंबर है ना, और ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो Rational. एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। एलसीएम ऑफ ई एंड पाई करेगा? नो सर। No, दोनों sir. डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर है ना सीधे में। एलसीएम ऑफ, समझ रहे हो ना, पाई पाई ए स्क्वायर, इसका करेगा? यस सर। नहीं करेगा, क्योंकि पाई स्क्वायर आ गया, तो पाई स्क्वायर एक डिफरेंट इरेशनल नंबर दे देगा। 2 पाई या 2 पाई 3 पाई इस तरह से मल्टीप्लाई रहेगा तो करेगा, पाई स्क्वायर रहेगा तो ये दोनों के बीच में नहीं करेगा, ध्यान रखना। ओके, समझ में आया? क्योंकि पाई स्क्वायर है, पाई क्यूब है। एलसीएम ऑफ 2√5 एंड 3√2 इसका करेगा? कृष्णा, डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर है ना, तो नहीं करेगा। यस सर। नहीं करेगा। एलसीएम ऑफ 3√2 एंड 2√2 इसका करेगा? Yes, sir. यस सेम सर। टाइप के इरेशनल नंबर है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 6√2 आंसर, है ना। अब क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? No, हेलो, sir. ओके, तो चलो एग्जाम्पल, फाइंड पीरियड ऑफ f(x) is equal to tan 3x plus sin xy। बताओ क्या होगा? Sir, 6 pi. एग्जैक्टली, गुड। सबको समझ में आया? देखो, ये हो गया, इसका क्या आ जाएगा? पाई/3 होगा, इसका क्या होगा? 2 पाई/1/3 होगा, ये सुनो। सो ये क्या लेगा? 6 पाई। अब दोनों के बीच का क्या लेंगे? एलसीएम। ये सुनो, समझ में आया जी कि नहीं? क्योंकि 1/3 है ना, इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? ये जो पार्ट है वो साइन 1/3 है ना, तो k = 1/3 है यहाँ। समझ में आया जी? कृष्णा, कृष्णा, हेलो, अभिषेक, Yes, sir. समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ गया sir. आ गया ना? ओके, अब गया। अब इसका बताना। इसको बताना है क्या? नहीं ना? जिसको नहीं बना घर पे बैठ। हाँ, f(x) is equal to x minus b।
आ गया। क्या निकालना है? निकालना है इसका रिटार्डेशन कितना हो ए का, ए का रिटार्डेशन कितना हो ट्रांसफर कोलिजन को अवॉइड करो। ये इंटरेक्ट कर दोनों काट ले और काट नहीं क्या मुद्दा आगे मुद्दा है अगर मान लो रिटार्डेशन में उनका कर दो ना आगे करते हैं फिर कर देते हैं इस चीज से बचना है तो आप कार बताओ फर्स्ट नंबर का कितना होना चाहिए। ठीक है मिनिमम रिटार्डेशन सर 1 फर्स्ट का 1 होगा गुड क्योंकि देखो अच्छा b बिलोंग्स टू इंटीजर लिख देंगे तब आएगा है ना सॉरी यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है b बिलोंग्स टू इंटीजर तो ये पढ़े होगे पहले कि x माइनस आई अगर x है या प्लस या माइनस दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस आई ये पढ़े हो ना तो बाहर आ जाएगा समझ में आया। तो फर्स्ट नंबर अभिषेक x माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस बी है ना तो फ्रैक्शनल ऑफ प्लस अब इसका क्या होता है 1 होता है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा समझ में सबको आ रहा है रुद्रांश। यस सर। एक कार क्या होगा विवेक यस सर। ओके अभिषेक चला गया कृष्णा भी नहीं है जय तुम बताओ किसी को लास्ट क्लास करने का मन नहीं करता नहीं जय यस सर। ओके लास्ट क्लास करने का मन नहीं करता है इस टाइम वाला सर चैप्टर थोड़ा लंबा है सर जैसे कि लिमिट सर, वगैरह है या chapter फिर लंबा डिफरेंशिएशन है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है और ये थोड़ा काइंड ऑफ मतलब एक ही जैसा है मैंने बढ़ते जाता है। तो क्या करें जल्दी खत्म कर दें इसको। हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर दूंगा है ना नेक्स्ट क्लास में तो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं। अच्छा तो 2 क्लास यस सर 2 क्लास। यस सर। सर आप सर पहले ही बोल दिए थे 30 में हो जाएगा। हाँ तो ठीक है 2 क्लास में हो जाएगा ये आज क्लास और 2 और लगेगा ठीक है तो उतना झेल लो ठीक है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुमको आसान से थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ इसलिए कि चीजें कवर हो जाए नहीं तो खत्म करने का तो मेरे पे डिपेंड करता है ना हो सकता है तुमको कब खत्म कर देते पता भी नहीं चलता ये आसान से इजीली बता रहा हूँ मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ सीख सकोगे अदरवाइज सीखोगे नहीं नंबर ऑफ टॉपिक्स तुमको कंप्लीट करके क्या करोगे है ना और 1 आवर का क्लास इसीलिए लेता हूँ कि ज्यादा लोड नहीं हो कितना देर स्क्रीन देखोगे तो यस सर। कितना टॉपिक खींचा पाएगा ज्यादा खींच नहीं पाएंगे खींचूंगा तो समझ में आएगा नहीं यस सर। चलो कोई नहीं तो तुम लोग के बारे में सोच करके धीरे धीरे बताता हूँ कि चलो आज पीरियोडिक पढ़े बाद में क्या होगा खींचेंगे लिमिट्स में खींचूंगा क्योंकि बहुत सारे उसमें चीजें पता रहेगा तुमको यहाँ पे हर एक का डिफरेंट टॉपिक है तो क्वेश्चंस बताऊंगा वेरिएशन नहीं रहेगा तो समझ में आएगा ही नहीं है ना आज बताओ जो बताया उसमें समझ में आया ऐसा कुछ लगा कि नहीं आया नहीं ना नो सर। ओके चलो अब सेकंड वाले का बताओ It does not exist. हाँ इसका नॉन पीरियोडिक आएगा है ना नॉन पीरियोडिक लिख लेंगे तब आएगा क्योंकि देखो रेशनल और इरेशनल आ जाएंगे दोनों में यस सर। यहाँ बताओ थर्ड नंबर सबको सब बना ना सबसे इसका 1/2 और इसका 2π/π ओके गुड 2 ये बताओ देखो इसके बारे में बताओगे सॉरी तो नॉन पीरियोडिक आएगा थर्ड नंबर करोगे तो क्या आ जाएगा और 2x का क्या आएगा 1/2 एंड यस सर।
साइन पाई एक्स का क्या आएगा? 2 t इज इक्वल टू 2। तो Yes, दोनों sir. का एलसीएम लोगे तो तो 2 2 आएगा। आएगा। ये Yes. नॉन पीरियोडिक आया ना, ये भी नॉन पीरियोडिक। रेशनल और इरेशनल आ जाएंगे, है ना? नहीं समझ में आया? 1/2 आएगा और 2 पाई आएगा। यस सर, वो फ्रैक्शन हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। इरेशनल हो जाएगा ना, रेशनल और इरेशनल। नहीं समझ में आया? Yes, sir. हेलो? सर पाई आ जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे इसके लिए 2 पाई आएगा और यस इसके सर, लिए वो 1/2 आएगा। 1/2 आएगा। यस। तो नॉन पीरियोडिक। ओके, नेक्स्ट। अब पीरियोडिक periodic function having involving f of sin x, cos x and f of sec x, cosec x। जनरली इसी का मिलेगा and f of tan x cot x। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे देखो, ये बोलते हैं थोड़ा क्या हो जाता है, इसमें कॉम्प्लीमेंट टाइप के आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये पेयर वाइज में तो क्या होता है कि चेंज हो जाता है। जैसे देखो बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाइज तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे प्रॉब्लम इस तरह से दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे फेल होगा, कभी भी टी नहीं आएगा, है ना? समटाइम्स क्या हो जाएगा, इस टाइप के प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसमें यहाँ बता दे रहा हूँ। करोगे क्या, इसमें सॉल्व किए, है ना? और सपोज टी आया बाई फॉर्मूला, देन दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ से चेक फॉर टी का वैल्यू पुट कर देगा एफ एक्स प्लस टी बाई 2, ये एफ एक्स आ रहा है ना? तो पीरियोडिक क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको क्वालिटी के साथ समझाएगा, आपका टी बाई 2 हो जाएगा। हो सकता है समटाइम्स ऑल्सो चेक फॉर एफ एक्स प्लस टी बाई 4। अगर तो इसमें पीरियड क्या हो जाएगा, समटाइम्स ही है, बहुत है, टी बाई 4। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो सर एग्जांपल से बता दीजिए। एग्जांपल इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स, है ना? दोनों इन्वॉल्व कर रहा है एक ही में, और भी एग्जांपल बताऊंगा। या अभी के लिए ये रहने दो, ये कंपोजिट में बताऊंगा, फिर भी वहां पे ये एप्लीकेबल होगा। वहां से आपका आ जाए, यहाँ का आंसर यहाँ पे लिख लो, बता रहा हूँ, ये तो बात समझ आ रहा है। हाँ, बहुत तरीके हैं, इसलिए आप सॉल्व कर सकते हो, अपना नया दिमाग लगा लो। तो इस तरह क्वेश्चन आप कर लोगे, fx is equal to sin to the power 4x plus cos to the power 4x। इसका बताओ क्या होगा? कुछ खास नहीं किया हमने, तो कुछ होगा रहा होगा।
सर पाई क्या? पाई तो पाई तो फॉर्मूला से हो गया। यस सर पाई। बाई यूजिंग फॉर्मूला क्या आएगा? पाई इसका और इसका भी क्या हो जाएगा? पाई। तो एलसीएम लोगे तो टी इज इक्वल टू पाई, है ना, फॉर्मूला से। तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे बताए थे, अलग से टॉपिक स्टार्ट किया हूँ कि फंक्शन इवॉल्विंग इस तरह से, सेक कोसेक एक्स, टैन कॉट एक्स, साइन कोसेक। तो इसके लिए क्या करते हैं कि वाई फॉर्मूला, तो देन चेक फॉर एफ ऑफ टी बाई 2 के लिए चेक करेंगे, चेक फॉर टी बाई 2, टी बाई 4। तो यहाँ पे पाई फॉर्मूला से आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? टी बाई 2 इट मीन पाई बाई 2 के लिए चेक करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है कि नहीं। तो एफ एक्स प्लस पाई बाई 2 उठा के देखते हैं, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 4 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2। नहीं समझ में आया? दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos टू द पावर 4x और यहाँ पे sin टू द पावर। समझ में आया? हेलो, यस सर। इट मीन्स जो t आएगा, इसका पीरियड जो आएगा वो कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? सर इसको तो जनरली फिर पाई के टर्म्स पर रहेगा तभी नहीं एप्लीकेबल होगा। क्या? जनरली सर ये पाई के टर्म में आएगा तभी ना हम लोग ऐसे बता पाएंगे, नहीं तो फिर वैसे कैसे जोड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसे तुमको y के टर्म्स में या कुछ के टर्म्स में रहे, वो जोड़ना तुमको इसी तरह से है। हम क्या बोले कि sin x और cosec x, cosec दोनों के टर्म्स में था। तो एलसीएम यहाँ पे क्या किए, पीरियड फाइंड किया, पाई पाई आया। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया हूँ क्या कि बाई फॉर्मूला अगर चेक किए टी आया, है ना, तो टी बाई 2 के लिए भी चेक करेंगे। टी बाई 2 के लिए आ गया तो टी बाई 4 के लिए भी चेक करेंगे। अब कब चेक करेंगे? जब साइन कॉस हो, टैन कॉट हो, सेक कोसेक हो। बहुत बड़ा डील नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा तभी ये चेक करना है। 2 पाई के फॉर्म वाला नहीं। तुम पूछना चाह रहा था यही कि साइन कॉस, टैन कॉट और सेक कोसेक इन्वॉल्व करेगा तभी करेंगे। तो हाँ, उसी टाइम चेक करना है। आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है ना आप? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे 8 पावर भी दे देंगे तो उसी तरह से फाइंड करना है ना? अब देखो, जैसे एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस। इसका बताओ क्या होगा? चलो बताओ, इससे रिलेटेड कितना होगा? फॉर्मूला से पाई है सर। हाँ, 20 मीटर का करना पड़ेगा, नीचे डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा। नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे आप, जैसे मानना मान लो सर पाई बाई 2। गुड, समझ में आ गया? है ना? यस सर। फॉर्मूला से फाइंड किया है, पाई आया, पाई बाई 2 के लिए, तो टी बाई 2 के लिए चेक करेंगे क्योंकि साइन और कॉस इन्वॉल्व है ना? क्लियर है? सर पाई बाई 4 किस में लगेगा? तो पाई बाई 4 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, एफ एक्स नहीं ना रहा है। समटाइम्स आते हैं, समटाइम्स वो, जैसे देखो हेलो, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, समटाइम्स वो आ सकता है, ऐसा नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू ऑब्जर्वर ए को हिट कब करेगा? जब कोलाइड करेगा, ओवरटेक कब करेगा? जब बी क्या करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में साइन ठीक है लगा, प्लस मान लेते हैं डाउनवर्ड क्यूमुलेटिव क्लास में क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ बी 2x माइनस प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस 2x। इसका बताओ क्या आएगा? ये कितना जगह? ये है 10 मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, ये 40 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन 40 मीटर नेगेटिव माइनस ऑफ
आएगा? यस सर, हाँ पाई बाय 2 फिर पाई बाय 4, हाँ यस। और ये रिलेटिव बात करें तो कितना होगा जरा बताओ। ओके, अब ध्यान देना, आइडिया दिए थे कंपोजिट ऑफ फंक्शन का, दिए थे ना लास्ट टाइम। इसका भी इसका क्या होगा, गवर्नमेंट एक्शन क्या होगा और ए का भी हेलो यस सर। कंपोजिट ऑफ फंक्शन में बताए थे कि क्या होता है, जैसे ये एफ होगा है ना, रेंज वगैरह, और ये जी हुआ, क्या हुआ, रेंज बताए थे इसका। ओके ठीक है, ये एफ है ना। अब इसी का ये इनपुट हो जाएगा और ये मिलेगा जी ऑफ एफ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसी तरह से अब क्या होगा इसमें, जैसे देखो अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी है ना, अगर आपको कुछ बताया नहीं पीरियड ऑफ gx is equal to t, then period of f of gx will be t। समझ में आ गया ना, ये ध्यान रखना, जो इनसाइड जा रहे हैं उसी का पीरियड देखना है, ठीक है। आई बात समझ में, जो डिफाइन किया गया है एक दूसरे फंक्शन के इनसाइड में जा रहा है, लेकिन साइन कॉस इस तरह से इन्वॉल्व रहेगा तो वहां पे चेक कर लेंगे उसी तरह से। अब देखो एग्जांपल में y इज इक्वल टू e टू द पावर फ्रैक्शनल ऑफ x, बताओ क्या होगा, पीरियड बताना, fx इज इक्वल टू इसको साइन फ्रैक्शनल ऑफ x, बोलो पहला का 1, जो हाँ 1, इसका भी क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, क्यों, Yes, sir. फ्रैक्शनल x का फंक्शन क्या है, इसमें दो फंक्शन मानेंगे, ये जो लिखा हुआ है e टू द पावर x एंड क्या है फ्रैक्शनल ऑफ, तो fx हो गया क्या e टू द पावर x, gx हो गया फ्रैक्शनल ऑफ, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, हेलो No, sir. इस तरह से यहाँ भी क्या है 1 है, ओके। अब यहाँ पे एग्जांपल 4.8 हम निकाला कहाँ से, पीरियोडिक फंक्शन खत्म हो गया, होमवर्क दे दूंगा, अब e टू द पावर यस हाँ 2x, इसका पीरियड बताओ, जहाँ पे ये क्या है 1/2, फ्रैक्शनल पार्ट, 1/2 ना, यस सर। गुड। Yes. fx is equal to cos साइन, इसमें देखो साइन कॉस इन्वॉल्व हो गया तो t/2 के लिए फिर चेक करना पड़ेगा, तो बताओ क्या आएगा पीरियड, फॉर्मूला से t इज इक्वल टू क्या आएगा जी, इनसाइड में कौन सा 2 गया pi है sin x 2 pi. तो अब t/2 के लिए चेक करके देखो, t/4 के लिए करोगे तो नहीं आएगा, पाई के लिए आ रहा है, देखो तो मान लो ये ट्रेन बुक कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से और ये ट्रेन बुक कर रहा है 25 मीटर, तो मान लेते हैं आ रहा है, यस सर। आ जाएगा ना, क्योंकि f x प्लस पाई cos साइन x प्लस पाई है ना, क्या आ जाएगा cos, देखो पाई x प्लस पाई या पाई प्लस x माइनस साइन x है ना, cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos थीटा, ये पता है ना, ये क्या हो जाएगा cos साइन x, वही आ गया, पीरियड क्या हो जाएगा t हो जाएगा, पाई हो जाएगा, आई वो समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, हेलो No, sir.
तो ये फिनिश हो गया। इससे ज्यादा और क्या ही बताऊं। एक बार तो ये चेक कर लेना। अच्छा इसके बताओ तो साइन पाई ए पावर, इसका बताओ फाइनली। सर नॉट एप्लीकेबल। नॉन पीरियडिक, यस सर, नॉन पीरियडिक। बहुत मार्क आएगा। इसका कितना आएगा पीरियड? इनसाइड यही जा रहा है ना जी, ये पूरे फंक्शन का 2 पाई बाई पाई आएगा 2 ये सुनो। तो अब देखते हैं कि 1 के लिए पुट करते हैं। यहाँ पे हो सकता है साइन नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ पे 2 हो गया और इसके लिए फाइंड करोगे तो क्या जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो ये 2 तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 1/3 विल भी क्या होगा 2। गुड, नहीं समझ में आया? हेलो, क्योंकि साइन और साइन है, साइन कॉस नहीं ना है तो चेक करना ही नहीं है। कॉस कॉस रहेगा तब भी वहां पे चेक कर सकते हो। आज बात समझ में, क्योंकि कॉस ऑफ कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो वहां पे चेक कर लेना। साइन साइन में चेक नहीं करना है ना। जैसे समझ में आया ये प्रॉब्लम? यस सर। कॉस ऑफ कॉस है, इसका जो पीरियड फाइंड करोगे क्या आएगा बताओ तो? पाई आएगा। ऐसे फॉर्मूला पे 2 पाई आएगा, लेकिन पाई भी रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कॉस यहाँ पे आ गया। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसीलिए यहाँ पे साइन माइनस थीटा माइनस आ जाता है, इसलिए हम चेक नहीं किए, यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, ये समझ में सबको आ गया? तो पीरियोडिक फंक्शन फिनिश्ड हो गया। होमवर्क दे देता हूँ, किसी को पूछना है? ओनली कृष्णा समझ में आ रहा था? हाँ सर। ओके, देन तुम लोग क्लास बिल्कुल बच्चे लोग नहीं आ रहे, कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से लग रहा है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, राइट? सर केमिस्ट्री में तो रहता है 15 के आसपास, 13-14। कितने बच्चे हैं? तो इसमें कितने बच्चे हैं? सर उसमें 2 बैच होता है। तुम लोग के बैच में? अच्छा 2 बैच होता है उसमें। यस सर, नीट वाला भी होता है। नहीं ना, फिर भी बच्चे लोग तो हाँ तो 10 लोग तो रहते हैं, 8-9 लोग रहते हैं, कोई आ नहीं रहा है। एक बार बात करके देखना क्या इश्यू है, अगर लग रहा है अच्छा तो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग। कुछ बोरिंग टाइप के लग जाता है नहीं क्लासेस, मीटिंग के बीच में ही दो। क्या बोला? तो शुरू में 9 तो था ही, अब 6 रह गया। हाँ नहीं, पहले से पढ़ के आओगे ना तो बोरिंग नहीं लगेगा क्वेश्चन, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम बनेंगे तब तक ठीक लगेगा। देखो अब पेज नंबर 37, 32, 35 कंप्लीट कर जाना। ऑड इवन फंक्शन बता दिया हूँ ना? यस सर। यस सर। हाँ उसका भी कंप्लीट कर लेना। पेज नंबर 27 है, 20 पेज 36 to 37 ये दोनों इतना बना करके आना। कंपोजिट फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन, इक्वल फंक्शन वाले भी बता दिए थे, तो यस सर। 28 से 29 भी बना लेना। 28 to 29 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ, कर लोगे? सर वो पीडीएफ। यस सर। पीडीएफ 26 वाला मिला नहीं, 29 का अप्रैल का क्या था? 29 का था। अच्छा देख, अच्छा ठीक है देख लो, आज अभी चेक करके देखता हूँ, ये भेज दूंगा अभी। ठीक है सर लेक्चर अपलोड होने लगा? हाँ अपलोड होने लगा है, तो 29 का हो गया है ओके सर। अपलोड। चेक करना पड़ेगा, एक बार देख लेना ना। हाँ ना, ये बता दूंगा पूछ करके। किसका? यस सर। हेलो, हाँ सर 29 का।
अच्छा अच्छा 29 का मैं PDF देखता हूँ, मिलेगा तो सेंड कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. चलो हाँ Thank सर you, तो sir. जल्दी भेज दीजिए सर, VCR तक हाँ VCR ओके बाय बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर।